रोमियो 3:23 में हम वचन को निकालेंगे और यहां पे पढ़ेंगे क्या लिखा है। रोमियो उसका 3 उसका 23 पद। यहां पर लिखा है कि इसलिए कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, यानी सब परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। और रोमियो 6:23 में पढ़ेंगे, रोमियो उसका 6 उसका 23 पद पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है, यहां पर भी लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब आपने कभी सोचा कि आप खुद एक पाप में जन्मे हुए और पाप में जीवन व्यतीत करते हुए जीवन जीने वाले एक व्यक्ति थे या फिर हैं? मैं एक पाप में व्यक्ति था और मैं इस दुनिया में, मुझे पहचान नहीं थी कि मैं कहां पर जी रहा हूं, मुझे पाप की जानकारी नहीं थी। मैं, दुनिया के लोग बोलते थे कि यह गलत है और हम लोग समझते थे गलत है, परंतु हर एक गलत काम हम पाप नहीं समझते थे। हम लोग सोचते थे पाप किसी का या फिर किसी जानवर को मार देना पाप होता है या फिर कुछ और ऐसे ऐसे पाप है। लेकिन जब हमने बाइबिल पढ़ा, जब आप लोगों ने बाइबिल पढ़ा, हमने क्या जाना कि हर एक वो काम जो हम परमेश्वर के खिलाफ में करते हैं, वचन को हम तोड़ते हैं, वो पाप होता है। और पाप की जो उसकी मजदूरी होती है, जैसे हम कोई काम करें, हम या फिर कहीं पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं, हम दिन भर यदि लेबर का काम करते हैं, कहीं पे हम राजगीर के साथ में ईंटा वगैरह ढोते हैं, तो हमें मजदूरी मिलती है। शाम को हमें मजदूरी मिलती है। सेम उसी प्रकार से हम जो कुछ भी काम करते हैं अपने जीवन में, दिन भर में आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल आप जरूर पाते हैं। और इसी प्रकार हम लोग हमेशा पाप में जीते थे, गाली देते थे जुबान से, और दूसरों के लिए गलत विचार करते थे, और दूसरों के लिए हमेशा हानि की विचार करते थे कि इसके लिए ये हो जाए, इसने मुझे ऐसा बोला, अब इसके लिए ये हो जाए, ऐसा करके हम सोचते थे। और ये हर एक बातें जो इस तरह की हमारे जीवन में थी, वो सब पाप था। और उसकी जो कमाई है, उसकी जो मजदूरी है, मृत्यु थी। परंतु जब से हमने यीशु मसीह को जाना, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो परमेश्वर का वरदान हमारे लिए आया। हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन का वरदान मिला। और जब हम एक वचन पढ़ेंगे, और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 पद से पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद यहां पे पढ़ेंगे। और यहां पे इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब जन बोले आमीन। 8 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसने पाप ना किया हो। यदि कोई बोलता है कि मैंने पाप नहीं किया और मैं पापी नहीं हूं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति को यह एहसास नहीं हो रहा है कि उसने पाप किया है और वो पापी है, तो उसको यह भी कभी एहसास नहीं होगी कि मैं पवित्र जीवन कैसे जीऊं, क्योंकि उससे लगता है कि मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है, मैं जो सोच रहा हूं वो अच्छा है, मैंने जो अब तक किए वो अच्छे काम हैं। और एक व्यक्ति जब तक इस बात को उसके स्वीकार ना हो कि मैंने गलती की है, मैं एक पापी मनुष्य हूं, तब तक वो अपने गलत कामों से कभी नहीं मन फिराएगा। यदि मैं ना समझा होता कि गाली देने से हमारी जुबान जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए और ब्लेसिंग के लिए होनी चाहिए, आशीषों के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी जुबान के द्वारा गाली देते थे और हम लोगों के बारे में गलत विचार किया करते थे,
दूसरे लड़कों को हम इधर उधर की बातें करते देखते थे, लेकिन हमको नहीं एहसास होता था कि ये गलत कर रहे हैं और हमें इनके काम में सहभागिता नहीं होना है। और जब तक हम इस बात को सोचेंगे कि हमने गलत नहीं किया अब तक और मैं जो कर रहा हूं ये गलत नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उस अनुग्रह से अपने आप को हटा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह के अनुग्रह से उस लहू से दूर ले जा रहे हैं जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए इस जगत में आया था। और जब तक एक व्यक्ति पाप का अंगीकार नहीं करता, उसके सामने उसको पता नहीं चलता कि उसने पाप किया है, उसे माफी मांगनी चाहिए, वो गलत कर रहा है, तब तक एक व्यक्ति पाप से मन नहीं फिराएगा, ना वो कभी बदलने के लिए सोचेगा और ना कभी वो माफी मांगेगा और ना कभी उसके विचार में ये बातें आएंगी कि मैंने जो अब तक किए हैं, जो मर्डर मैंने किए हैं, जो मैं लोगों को जैसे जानवरों की तरह मार देता हूं, मैं एक व्यक्ति को एक पेड़ पौधों की तरह काट डालता हूं, जब तक उसे नहीं मालूम चलेगा कि यह गलत है, तब तक वो अपने कामों से मन नहीं फिराएगा, चाहे जितना उसको बातें दी जा सके। और ऐसा व्यक्ति बाइबल कहती है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो किसी व्यक्ति को नहीं, वो परमेश्वर को नहीं, यीशु मसीह को नहीं, परंतु स्वयं को धोखा दे रहे हैं। एक बात याद रखें, यदि आपको मालूम चल जाता है कि आपने अब तक जो किया वो गलत किया और जो आप कर रहे थे वो गलत है, अब आपको बदलना चाहिए और आपने अपने जीवन को नहीं बदला, तो आप परमेश्वर को नहीं धोखा दे रहे हैं, ना अपने पास्टर को धोखा दे रहे हैं, ना चर्च को धोखा दे रहे हैं, आप अपने स्वयं को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उसका अंत जो है बाइबल कहती है वो मृत्यु है, वो नरक की आग है। आपके जीवन में श्राप का कब्जा होगा। तो अपने आप को धोखा नहीं देना है। जो बोलता है कि हम पापी नहीं हैं, हमने कुछ नहीं पाप किया, वो अपने आप को धोखा देता है और उसमें सत्य नहीं है, वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने वाला, झूठ को चलाने वाले के हाथ में वो व्यक्ति होता है। 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह अर्थात यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमने कौन सी गलती की है। यानी आपको दिन भर में आपको एहसास होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी बातें आज गलत बोली हैं। आपको एहसास होना चाहिए कि आपके जीवन के द्वारा किसको दर्द हुआ है। आपको एहसास होना चाहिए कि आज आपने अपने माँ बाप के दिल को दुखाया है। आपको एहसास होना चाहिए तुरंत कि आपने अपने भाई को दुख दिया है और आपको तुरंत माफी मांगना चाहिए। यदि आप बोलते कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। और जब आप इस तरह माफी नहीं मांगेंगे, वो जो कड़वाहट का हृदय आपके अंदर आया है, वो धीरे धीरे आपको इतना कठोर कर देगा कि आपकी मजदूरी जो है वो मृत्यु ही ठहरेगी, आप अनंत जीवन को नहीं पाएंगे। आप क्या समझते हैं कि आप किसी को दुख देंगे और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते जाएंगे, आप प्रभु को खुश करते हैं? ये मुश्किल है, ये बिल्कुल गलत है। हालेलुया। जिस प्रकार हमने अपने जीवन में गलतियों को जान करके परमेश्वर के सामने माफी को मांगा और हमने बोला प्रभु मैंने गलत किया अब तक जो किया, और हमने अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह को पाया, उसके लहू से हमारे पाप धुल गए और हमने उसके अनुग्रह को पाया, और आज हम उस जीवन में नहीं जीते जिसमें हम पहले जीते थे, क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने उस हृदय को लाया जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें माफ किया। और परमेश्वर यदि आपको माफ करता है, जिसे माफी मिलती है, उस व्यक्ति को चाहिए कि जिस काम से आपको माफी मिली है
उस काम में दोबारा अपने कदम, अपने हाथ, अपने जीवन को लेके ना जाएं, क्योंकि आपको जीवन जीने का मौका मिला है।